आज की इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि सांस फूलने के बारे में। सांस फूलना क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं तथा इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो ये सब वीडियोज़ पाने के लिए चैनल पे बने रहें दोस्तों। सांस फूलना व खांसी क्या है। सांस फूलना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और खांसी कफ एक साथ अगर हो रहा है तो इस बात का संकेत है कि आपके जो लंग्स हैं यानी जो आपका फेफड़ा है, फेफड़ा श्वसन या तंत्र जिसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं, तो इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो होता है ना, सांस लेने में आपको समस्या हो सकती है। यह समस्या सामान्य होती हैं। यह इन्फेक्शन से लेकर अस्थमा जैसी स्थिति तक कुछ भी हो सकता है। यानी जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे सांस आप नहीं ले पा रहे हैं तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। जब व्यक्ति को सामान्य काम करते समय या फिर आराम की स्थिति में भी सांस लेने में ज़्यादातर डिफ़िकल्ट होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, जिसे हम सांस फूलना कहते हैं दोस्तों। खांसी कफ क्या है। खांसी शरीर का जो बॉडी होती है, अपना शरीर का एक प्राकृतिक तरीका है जिसे गले या जिसे थ्रोट बोलते हैं, थ्रोट, जिसे थ्रोट यानी गला या फेफड़ा लंग्स में जो धूल होते हैं, जो डस्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी देखने को मिल सकते हैं। या जैसे इन्फेक्शन वगैरह हुआ है आपको, तो वह कंडीशन में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के कफ होते हैं, खांसी कितने प्रकार की होती हैं। जो हमारा खांसी होती है, खांसी दो प्रकार की होती है। जो पहला होता है ड्राई कफ यानी सूखी खांसी बिना कफ की, ये जो आपको होती है ना, सूखी खांसी होती है। और जो हमारा दूसरा है वेट कफ यानी गीली खांसी, इसमें आपको बलगम देखने को ज़्यादातर मिलता है। अगर कोई मरीज हो तो उसको बलगम ज़्यादातर देखने को मिल सकता है वेट कफ यानी गीली खांसी में। आइए हम इसके कारण के बारे में देखते हैं, किसके काजेस क्या है, सिम्टम्स, ओ सॉरी, काजेस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके कारण क्या होते हैं, आपको अस्थमा देखने को मिल सकता है, इसका कारण ब्रोंकाइटिस साथ में देखने को मिल सकती है, निमोनिया देखने को मिल सकती है, हार्ट हार्ट प्रॉब्लम्स भी देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर स्मोकिंग टेस्ट वगैरह की वजह से भी देखने को मिल सकते हैं, इसका जो कारण होते हैं। तथा साथ में जो एलर्जी होती है, एलर्जी की वजह से भी देखने को मिल सकती है। साथ में मरीज को ट्यूबरकुलोसिस यानी जो टीबी होती है, उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकते हैं। साथ में देखा जाए तो थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिल सकते हैं। आपके जो जितने हुए ये सब आपके कारण हुए, कारण, तो इन कारणों की वजह से भी देखने को मिल सकती है कि सांस फूल रहा है या खांसी वगैरह का प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो ये आपका कारण हुआ। अब आइए इसके हम सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। ये हमारा सिम्टम्स हुआ, सिम्टम्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसको जो लक्षण हैं, ज़्यादातर खांसी देखने को मरीज को मिलता है, कफ, वीजिंग भी देखने को मिल सकता है तथा साथ में फीवर वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ में थकान यानी थकान, कमजोरी वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं तथा श्योर थ्रोट, गले में इन्फेक्शन वगैरह या टॉन्सिलाइटिस वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। साथ में चेस्ट कंजेशन जैसे सीने में जकड़न के जैसा टाइप का बना रहना या कफ, सीने में कफ वगैरह जम जाना। साथ में एंजाइटी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं। साथ में रेस्टलेसनेस वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। या जितने आपके हुए या आपके सांस फूलना यानी खांसी के लक्षण हुआ, सिम्टम्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ।
अब आइए इसके रोकथाम के बारे में देखते हैं कि इसका रोकथाम क्या है। प्रिवेंशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। पोल्यूशन स्मोकिंग, अगर जैसे हम रोकथाम करेंगे तो जैसे जो हमारा प्रदूषण है, प्रदूषण से भी बचना चाहिए तथा साथ में स्मोकिंग वगैरह कम करें तो वो बेटर से बेटर होगा। साथ में जो एलर्जी वगैरह है, एलर्जी से हम बचें तथा साथ में पाट आने मास्क भी ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, सेहत के लिए। मास्क लगा के रखेंगे तो सही है, धूल वगैरह नहीं जाएगा मुंह में। डाइट न्यूट्रिशन, यानी जो डाइट वगैरह है हमारा, फूड वगैरह जो डाइट वगैरह है, न्यूट्रिशन वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लेना चाहिए। स्टीम इन्हेलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं हम। साथ में ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर भी ले सकते हैं। साथ में जो वैक्सीनेशन हमारा होता है, वैक्सीन भी ज़रूरी है हमको। वैक्सीनेशन अगर हम लेंगे तो हमारे मतलब रोकथाम के लिए जो खांसी या सांस फूल रहा है वह कंडीशन में रुक सकता है, स्टॉप हो सकता है। अब हमारा इलाज हुआ, इलाज इस क्या है हमारा, सांस फूलने व खांसी के इलाज। ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टनेस ब्रीथ, ब्रांड नेम C1SB। C1SB इंजेक्शन होती है और इसका जो साल्ट कंपोजिशन होता है वो सिफिट्रिक्सोन, सल्बेक्टम साल्ट शामिल होते हैं। इसका जो यूज़ होता है, हम मरीज़ में बीडी दे सकते हैं, मरीज़ को बीडी दिया जा सकता है जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे। यह इंजेक्शन C1SB के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है और यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक यह डॉक्टर मरीज के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग और पेशेंट के अकॉर्डिंग, या जो सीवियर पेशेंट हैं, जो ज़्यादा प्रॉब्लम से, वह कंडीशन में यह इंजेक्शन लगाया जा सकता है। मरीज को दिन में बीडी यानी 2 बार देने का सलाह डॉक्टर करते हैं तथा साथ में और जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वह हमारा है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन, इसमें जो साल्ट शामिल है वह इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन साल्ट शामिल है। इसका भी उपयोग अस्थमा एंड अस्थमा के लिए भी किया जा सकता है। अस्थमा और COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़ में भी किया जा सकता है COPD। और जो सांस लेने में जब कठिनाई ज़्यादातर देखने को मिलती है, ब्रीथ इन डिफ़िकल्टी, तो इस कंडीशन में ट्रीट के लिए मरीज को दिया जा सकता है। यह 2 एम्पूल का भी आता है मतलब आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। डेरिफाइलिन इसका मेन पॉपुलर ब्रांड होती है। आइए नेक्स्ट मेडिसिन्स के बारे में देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा मेडिसिन है वो हाइड्रोकॉर्ड 100 mg है। यह कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन साल्ट मटेरियल है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सुसिनेट के नाम से मार्केट में मिल सकती है, आपको मिल जाएगी आसानी से। जो इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग जो होता है यह भी एक प्रकार का जो होती है टाइप्स ऑफ, एक प्रकार का कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होती है। इसका भी यूज अस्थमा जैसे कंडीशन में किया जा सकता है तथा साथ में जॉइंट अगर पेन हो रही है, कहीं का भी जॉइंट, आल बॉडीज़ में जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो वह कंडीशन में दिया जा सकता है मरीज़ को। जैसे स्वेलिंग एंड कैंसर वगैरह जैसी कंडीशंस है तो उसके लिए भी मरीज़ को दिया जा सकता है। यह भी मरीज़ को दिन में 2 बार या 1 बार डॉक्टर देने को सलाह देते हैं, जैसा कि इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। हमारा जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह डेरिफाइलिन टेबलेट के नाम से आती है मार्केट में। इसमें भी साल्ट वही है, सेम, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। इसका भी उपयोग COPD जैसा कंडीशन में किया जाता है, अस्थमा जैसा। ये भी सांस लेने के लिए ही दिया जा सकता है मरीज को। और इसको भी डॉक्टर बीडी दिया जा सकता है, बीडी देने को सलाह देते हैं डॉक्टर।
जैसा कि इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, इमेज में टेरिफाइलिन टेबलेट के नाम से अवेलेबल है। आइए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में देख लेते हैं कि नेक्स्ट मेडिसिन हमारा क्या है। हमारा जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है बेटनेशोल 0.5 mg। इसका जो कंपोजिशन साल्ट मटेरियल होता है बेटामेथासोन सोडियम सल्फेट साल्ट शामिल है, जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे आप। इसका भी ये भी यूज के लिए किया जाता है। ज़्यादातर यह भी एक प्रकार का कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है। यह टैबलेट यह मुख्य रूप से जो होती है सीवियर स्वेलिंग एंड ईचिंग प्रॉब्लम, या जैसे एलर्जी से रिएक्शन वगैरह हो रहा है तो वह कंडीशन में दिया जा सकता है। या जैसे सांस लेने में मरीज को ज़्यादातर दिक्कत हो रही है या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है तो वह कंडीशन में दिया जा सकता है मरीज को। यह भी डॉक्टर दिन में बेडी देने को सलाह देते हैं। 1 टैबलेट खाना खाने के बाद में ही दिया जा सकता है मरीज को। तथा जो हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है वह है पेंटोप DSR। पेंटोप DSR आप नाम जानते होंगे। पेंटोप DSR इसका जो कंपोजिशन साल्ट मटेरियल है वह पेंटोप्राजोल सोडियम डोमपेरिडोन दो साल्ट शामिल होते हैं। यह भी इसका उपयोग ज़्यादातर एसिडिटी, सीने में जलन, गैस अथवा पेप्टिक अल्सर्स की जो ट्रीटमेंट होती हैं उसके लिए दिया जाता है। या पेट में जो गैस होते हैं, एसिड होते हैं, वह बनने से रोकने का वर्क करते हैं दोस्तों। जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं, इसको भी डॉक्टर दिन में 2 बार देने को सलाह देते हैं। कोई डॉक्टर OD देते हैं दिन में 2 बार देने को सलाह दिया जाता है। यह ज़्यादातर खाली पेट ही दिया जाता है मरीज को। हमारा नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है आस्थालिन सिरप। इसमें जो साल्ट मटेरियल है इसमें सल्बुटामोल सल्फेट साल्ट शामिल है। इसका भी यूज़ ज़्यादातर हम देखें तो अस्थमा के कंडीशन में ही चलाया जा सकता है, दिया जाता है ज़्यादातर। यह एक प्रकार का जो हमारा होता है ना, यह एक प्रकार का हमारा ब्रोंकोडायलेटर है जो मुख्य रूप से अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में दिया जा सकता है। या सांस लेने में जो भी बीमारियां होती हैं उसके कासेस को कंट्रोलिंग करने के लिए देते हैं डॉक्टर। और ज़्यादातर जो खांसी होती है या सीने में घरघराहट की आवाज़ आ रही है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ही मरीज को दिया जाता है दोस्तों। जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं, आस्थालिन के नाम से मार्केट में आपको मिल जाती है। यह भी दिन में 2 बार 10 ml यानी 10 ml डॉक्टर देने को सलाह देते हैं डॉक्टर मरीज को। और हर एक अकॉर्डिंग टू पेशेंट के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन गिवन बाय डॉक्टर करते हैं। तो ऐसे दवा का उपयोग ना करें आप, नहीं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। और हम वीडियोस केवल जानकारी के लिए उद्देश्य के अकॉर्डिंग बनाते हैं दोस्तों। खुद से वीडियोस देखकर हमारा इस्तेमाल ना करें दवा कोई भी हो, क्योंकि कोई भी समस्या हो सकती है आपको। या कोई भी ड्रग्स वगैरह जो होती हैं कॉम्बिनेशन कभी कभी सही ना करके और मतलब रिएक्शन कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। क्योंकि हम वीडियोस केवल मेडिकल के जानकारी के अकॉर्डिंग ही दवा नॉलेज के पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही हम वीडियोस बनाते हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूज़ दिस मेडिसिन आर एनी अदर मेडिकेशन। वीडियोस को देखकर कॉपी ना करें। हम वीडियोस सिर्फ मेडिकल के नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाते हैं दोस्तों। दवा का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, नहीं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स।